हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड अष्टम सर्ग संपाति की आत्मकथा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु के लिए, उन्हें प्रभु वैसा ही दिखाई देते हैं। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। यह सुनकर बानरों ने बड़े कौतूहल से भरकर संपाति से पूछा, भगवान आप आरंभ से ही अपना वृतांत सुनाइए। तब संपाति ने पहले जैसा जैसा किया था वह सब वृतांत सुनाते हुए कहा, पूर्व काल में मैं और भाई जटायु जिस समय पूर्व युवा थे, बल के गर्व से उन्मत्त होकर यह जानने के लिए कि हम में कितना बल है, बड़े घमंड से आकाश में सूर्यमंडल पर्यंत जाने को उड़े। जब हम कई सहस्र योजन ऊंचे उड़े तो जटायु सूर्य के तेज से जलने लगा। मैं उसकी रक्षा के लिए मोहवश उसे अपने पंखों से ढककर चलने लगा और अंत में सूर्यों की किरणों से पंख जल जाने के कारण यहाँ विंध्याचल के शिखर पर गिर पड़ा और हे कपीश्वरों, बहुत ऊंचे से गिरने के कारण मूर्छित हो गया। जब 3 दिन पश्चात मुझे चेत आया तो पंख जल जाने से मेरा चित्त भ्रम में पड़ गया और मैं यह कुछ भी ना जान सका कि यह कौन सा देश अथवा गिरी शिखर है। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलने पर मुझे वहाँ एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। तब मैं धीरे धीरे उस आश्रम के पास गया। वहाँ चंद्रमा नामक मुनीश्वर रहते थे। उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्वक कहा, संपाति यह क्या, तुम्हें आज इस प्रकार विरूप किसने कर दिया? मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, तुम तो बड़े बलवान हो, फिर तुम्हारे पंख कैसे जल गए? यदि तुम ठीक समझो तो अपना सब वृतांत कहो। तब मैंने उन मुनिशिष्ट को अपनी सब करतूत सुनाई। फिर वह अति दुखित होकर उन्होंने कहा, अब मैं दावाग्नि में जल मरूंगा, क्योंकि हे प्रभु, बिना पंखों के मैं किस प्रकार जीवन धारण कर सकता हूँ। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनिवर दयावश नेत्रों में जल भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले, बच्चा अब तुम मेरी बात सुनो, उसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना। इस दुख का आश्रय देह ही है और देह कर्मजन्य है। पुरुष जब देह में अहम बुद्धि करता है तब कर्म की प्रवृत्ति होती है और यह अविद्या जनित जड़ अहंकार अनादि है। अग्नि से तप्त लोहा पिंड के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभास से व्याप्त है। उस चिदाभास विशिष्ट अहंकार का देह से तादात्म्य होने के कारण देह चेतना युक्त होता है। अहंकार के कारण ही आत्मा को मैं देह हूँ यह बुद्धि होती है और उसी के कारण यह सुख दुख आदि का देने वाला जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है। निर्विकार आत्मा के साथ देह के इस मिथ्या तादात्म्य से ही जीव सर्वदा यह संकल्प करके कि मैं देह हूँ और कर्मों का निश्चय करने वाला हूँ, नाना प्रकार के कर्म करता है और विवश होकर उनके फलों से बंधता है और इस प्रकार पाप पुण्य के वशीभूत होकर सदा ऊंची नीची योनियों में भ्रमता रहता है। वह ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने यज्ञ दान आदि बहुत से पुण्य कर्म किए, अतः मैं निश्चय ही स्वर्ग में जाकर सुख भोगूंगा। ऐसे अध्यास से वह वहाँ चिरकाल तक महान सुख भोगता है और अंत में पुण्य क्षय हो जाने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से इच्छा न करते हुए भी नीचे गिरता है। पहले वह चंद्रमंडल पर गिरता है, वहाँ से चंद्र रश्मियों के द्वारा कोहरे के साथ पृथ्वी पर आकर बहुत दिनों तक वीर्य आदि में धान्यों में रहता है। फिर वह भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य 4 प्रकार के अनुरूप से पुरुषों द्वारा खाया जाता है और वीर्य रूप में परिणित होता है। उसके बाद वह उसके द्वारा ऋतु काल में स्त्री की योनि में डाला जाता है। योनि में स्थित रज से मिलकर वह एक ही दिन में झिल्ली से लिपटे हुए कलल के रूप में परिणित होकर कुछ कठिन सा हो जाता है। फिर 5 रात्रि में बुदबुदाकार हो जाता है और 7 रात्रि बीतने पर मांसपेशी के समान अंडकार हो जाता है।
15 दिन के भीतर उस पेशी में रुधिर बच जाता है और 25 रात्रि के पश्चात उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं। 1 मास हो जाने पर उसमें एक एक करके क्रमशः ग्रीवा, सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी और पेट, ये 5 अंग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर 2 महीने के बाद हाथ, पांव, पसलियाँ, कमर और घुटने बन जाते हैं। इस क्रम में कभी भेद नहीं पड़ता। इसी क्रम से 3 महीने में उसकी अंगों की संधियाँ और 4 महीने में समस्त अंगुलियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 5 मास होने पर नाक, कान और नेत्र बनते हैं तथा 5वें मास में ही दंतावली, नख और गुह्य स्थान भी उत्पन्न होते हैं। 6ठे मास में आरंभ में ही कानों के छिद्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा इसी समय गुदा, स्त्री पुरुष भेद से योनि अथवा लिंग आदि नाभि उत्पन्न होते हैं। 7वें महीने में रोम और सिर के केश उत्पन्न होते हैं और 8वें महीने में सब अंगोपांग अलग अलग स्पष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, इस प्रकार स्त्री के गर्भाशय में गर्भ बढ़ता है। जिस समय 5वां महीना होता है उसी समय जीव का चेतना शक्ति प्राप्त होती है। गर्भ स्थित पिंड अपनी नाभि में लगे हुए नाल के सूक्ष्म छिद्र से प्राप्त माता के खाए हुए अन्न से रस से बढ़ता है और अपने कर्मवश मरता नहीं है। उस समय अपने संपूर्ण पूर्व जन्मों का कर्मों का स्मरण करके जठरानल से संतप्त हुआ यह जीव इस प्रकार कहता है, पहले कई प्रकार कई सहस्र योनियों में उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बंधु बांधव, पशुवर और स्त्री पुत्र आदि के संबंध का अनुभव किया है। मुझ अभागे ने उस समय स्वप्न में भी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया, बस अपने कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त होकर न्याय अथवा अन्याय से धन कमाने में ही लगा रहा। अब उसका फलस्वरूप यह अति महान गर्भ दुख भोग रहा हूँ और इस नश्वर देह को नित्य सा समझकर इसकी तृष्णा में फंसा हूँ। मैं सदा अकार्य कर्म ही करता रहा, कभी अपना हित साधन नहीं किया, अतः अपने कर्मानुसार मैं इसी बहुत से दुख भोगता रहा। अब ना जाने इस नरक तुल्य गर्भ से मैं कब निकलूँगा, फिर तो मैं सर्वदा श्री विष्णु भगवान की ही उपासना करूँगा। ऐसी ही चिंता करते करते वह जीव योनि यंत्र से पीड़ित होता हुआ अति कष्ट से जन्म लेता है, जैसे कोई पापी जीव नरक से निकलता है। उस समय यह दुर्गंधित वर्ण से गिरे हुए एक कीड़े के समान होता है। फिर इसे बाल्यादि अवस्थाओं के क्लेश भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार सभी देहधारियों को ये कष्ट उठाने पड़ते हैं। हे कृत, इसके पीछे होने वाले युवा अवस्था आदि के सब दुख तूने भी स्वयं देखी ही हैं और भी सब इन्हें जानते ही हैं, इसीलिए मैंने इनका वर्णन नहीं किया। इस प्रकार मैं देह हूँ। इस अभ्यास से उत्पन्न देह अभिमान के कारण जीव को नरक, गर्भावास आदि अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को प्रकृति से अतीत और स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक जानकर देह आदि की ममता छोड़कर आत्मज्ञान संपन्न हो। आत्मा को सर्वदा जागृत और अवस्थाओं से रहित सद चित स्वरूप तथा शुद्ध बुद्ध और शांत रूप जाने। चेतन स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाने पर जब अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाता है तो फिर यह देह प्रारब्ध कर्म के वेग से रहे अथवा जाए, योगी को किसी प्रकार का अज्ञानजन्य सुख दुख नहीं होता। अतः जब तक तेरा प्रारब्ध क्षय ना हो तब तक कांचुली सहित सर्प के समान आनंद पूर्वक देह धारण करके रह। इसके अतिरिक्त हे पक्षिन, तेरे परम हित की एक बात और बताता हूँ, सुन। त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लेकर रावण का वध करने के लिए अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आएंगे। वहाँ दोनों भाइयों के तपोवन से चले जाने पर रावण श्री जानकी जी को सूने आश्रम से चोर के समान ले जाकर लंका में रखेगा। उसके बाद वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से उन्हें खोजते हुए कुछ वानरगण समुद्र तट पर आएंगे। वहाँ किसी कारण विशेष से तेरे साथ उनका समागम होगा, इसमें संदेह नहीं।
अब तू उन्हें सीता जी का ठीक ठीक पता बतला देना। बस उसी समय तेरे फिर नए पंख उत्पन्न हो जाएंगे। संपाति बोला, हे वानेश्वर गण, इस प्रकार मुझे चंद्र नामक मुनीश्वर ने समझाया। इससे मैं शांत होकर इस समय की प्रतीक्षा में लगा रहा। देखिए, अब मेरे यह अति कोमल नवीन पंख निकल आए हैं। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं जाना चाहता हूँ, इसमें संदेह नहीं। आप लोग सीता जी को अवश्य देखेंगे। केवल इस दुर्लंघ्य समुद्र के लांघने का प्रयत्न कीजिए। वानरगण, जिनके नाम से स्मरण मात्र से बड़े दुष्ट जन भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, आप लोग तो त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान राम के प्रिय भक्तगण हैं। फिर इस क्षुद्र समुद्र मात्र को पार करने में आप क्यों ना समर्थ होंगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे अष्टम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड नवम सर्ग। समुद्र उल्लंघन की मंत्रणा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से कुछ नहीं बदल सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, घृतराज संपाति के आकाश मार्ग से चले जाने पर सीता जी के दर्शनों के लिए अति उत्कंठित वानरगण उनका पता लग जाने के कारण अत्यंत हर्षित हुए, किंतु जब उन्होंने नाकों और भंवर आदि के कारण अत्यंत भयंकर उत्ताल तरणों से उछलते हुए तथा आकाश के समान दुर्लंघ्य समुद्र की ओर देखा, तो वे आपस में कहने लगे, हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब अंगद जी ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ गण, सुनिए, आप लोग सभी अत्यंत बलवान, शूरवीर और पराक्रमी हैं। अतः आप में से ऐसा कौन है जो समुद्र लाग कर राजकार्य संपन्न करे। मैं निसंदेह इस समस्त वानरों का प्राण दान करने वाला होगा। अतः जो महाबलवान वीर ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने आए, इसमें कोई संदेह नहीं। वही संपूर्ण वानरों की, सुग्रीव की और स्वयं भगवान राम की भी रक्षा करने वाला होगा। युवराज अंगद जी ने इस प्रकार कहने पर समस्त वानर सेनापति चुपचाप बैठे रहे। किसी के भी मुख से एक शब्द भी ना निकला। परस्पर एक दूसरे का मुख ताकते रह गए। अंगद बोले, इस कार्य को करने के लिए सब लोग अपनी शक्ति का वर्णन करें, तब इस बात का पता चलेगा कि यह चीज कौन साध पाएगा। अंगद जी की यह बात सुनकर सब वानर वीर पृथक पृथक अपना बल बतलाने लगे। उनमें से एक एक ने 10 योजन लेकर क्रमशः 10-10 योजन अधिक जाने तक का सामर्थ्य अपनी बताई। अंत में उन सब पंचरों में से जामवान ने अपनी शक्ति 100 योजन के भीतर तक जाने की बताई। वे बोले, पूर्व काल में जब भगवान ने त्रिविक्रम अवतार लिया था, तब मैं उनके पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 21 बार फिरा था, किंतु अब मुझे वृद्धा अवस्था ने दबा लिया है, इसलिए मैं समुद्र को नहीं लांघ सकता। अंगद जी ने भी कहा, मैं इस महासागर के पार तो जा सकता हूँ, किंतु वापस लौटने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। तब वीरवर जामवान ने उनसे कहा, अंगद जी, इस कार्य को करने में यद्यपि आप सर्वदा समर्थ हैं, तथापि आपको इस कार्य में नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जमता, क्योंकि आप हमारे नायक और नियामक हैं। अंगद बोले, ऐसी बात है तो हम सबको प्रायोपवेश में ना संकल्प करके फिर पूर्ववत कुशासनों पर ही पड़े रहना चाहिए, क्योंकि यह काम तो किसी से हुआ ही नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है। तब वीरवर जामवान ने कहा, बेटा, जिसके हाथ से हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो सकता है, वह वीर मैं तुम्हें दिखलाता हूँ। यूँ कहकर जामवान ने वहाँ बैठे हुए हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, इस महान कार्य के उपस्थित होने में आप
इस प्रकार अनजान के समान चुपचाप एकांत में क्यों बैठे हैं? हे महावीर, आप साक्षात पवन देव के पुत्र हैं और उन्हीं के समान पराक्रमी हैं, अतः आप अपनी सामर्थ्य दिखलाइए। महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए आपको उत्पन्न किया है। जिस प्रकार आपका जन्म हुआ उसी प्रकार आप सूर्य का उदय हुआ देखकर इस पके फल को लेना चाहिए। इस इच्छा से बाल लीला से ही 5 योजन उछले और पृथ्वी पर गिरे थे। अतः ऐसा कौन है जो आपके बल का महात्म्य वर्णन कर सके? हे सुव्रत, आप खड़े हो जाइए और यह राम कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिए। जामवन के ये वचन सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को मानो कंपायमान करते हुए घोर सिंहनाद किया। दूसरे त्रिविक्रम भगवान के समान वे पर्वताकार हुए और कहने लगे, हे वानरों, मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर श्री जानकी जी को ले आऊँगा, अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ले जाकर डाल दूंगा, या केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को देखकर ही चला आऊं। हनुमान जी की ये वचन बात सुनकर जामवन ने कहा, हे वीर, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को जीती जागती देख कर आओ, फिर रामचंद्र जी के साथ जाकर अपना पुरुषार्थ दिखलाना। हे भद्र, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। राम कार्य के लिए जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करे। इस प्रकार के आशीर्वादों से अभिनंदन करते हुए वानर यूथपतों के विदा करने पर हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने अद्भुत रूप धारण कर लिया। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वतराज के समान विशालकाय, सुवर्णवर्ण, अरुण, बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखलाई देने पड़े। इति श्री मद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे नवम सर्ग समाप्तः। हरि ओम तत्सत्।